आजादी, जंगबाज से आजादी। दलित आज जो है देखा जाता है शिक्षित भी है, सक्षम भी है, धनवान भी है, जज भी बने हुए हैं, वकील भी बने हुए हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो केवल संगठित नहीं है। अगर संगठन की बात की जाए तो क्या ये समाज संगठित हो पाएगा? क्या ये समाज कभी समझ पाएगा? मैं पार्टी के लोगों को ये भी भरोसा दिलाना चाहती हूँ, इस बार यूपी में बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कमी छोड़ूंगी नहीं। और इसके लिए इस बार मैं कोई कमी छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा आज पार्टी के लोगों को वायदा भी है। क्या दलित कभी एकजुट हो पाएगा? क्या दलितों में कभी एकता की भावना आएगी? कितने ही उदाहरण देखने को मिले, कितने ही अत्याचार हुए, कितने ही ऐसे केस हुए जिनमें न्याय नहीं मिला। आपको कोई जेल नहीं भेज रहा, आप बीजेपी की असेट हो। आप बीजेपी आपको यूज करेगी राजनीति के लिए, तो वो आपको कभी जेल में नहीं डालेगी, वो आपको चमकाएगी। ओम बिरला सबके सामने आपकी तारीफ करता है, वो ये संदेश देता है। क्यों करता है? वो इसलिए तो कर रहा है, जो है ना, दलित लीडर आपको मानेगा कि मायावती को आपके नाम से खत्म करना है। सुनो, सब ऐसा है, मायावती खत्म करना है मिला दलितों को, लेकिन दलित है कि दलित ही रहना चाहता है। बाबा साहब ने जब 1956 में कहा कि इस हिंदू धर्म में मत रहना, ये इस भारत की जातिगत व्यवस्था का अभिशाप है, जिसका बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मुक्ति का मार्ग निकाला था वो बौद्ध धर्म स्वीकार करके उन्हें एक रास्ता देने का काम किया था। मैं अपने समाज को अपील करता हूँ, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूँ कि आपने बाबा साहब का रिजर्वेशन लेकर सरकार की नौकरी ले ली, आपने बाबा साहब का 25% का आरक्षण लेकर के एमपी एमएलए आप बन गए, आप गरीबी की रेखा से बहुत सारे लोग ऊपर आ गए, लेकिन जब तक आप बाबा साहब के दिए हुए बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक इस देश का जाति का दंश हमें मारता रहेगा, हमारे एडीजीपी मरते रहेंगे, हमारे चीफ जस्टिस जूता फेंका जाता रहेगा, हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। नरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। आखिरकार 9 दिन के बाद आईपीएस पूरन कुमार का दाह संस्कार हो गया और 9 दिनों तक डेड बॉडी को रखा गया और इस सोच में डेड बॉडी को रखा गया कि आईपीएस पूरन कुमार को न्याय मिलेगा। लोकतांत्रिक देश है और बड़ी बड़ी बातें होती है। एक आईपीएस अधिकारी को इतना टॉर्चर किया जाता है सिर्फ जाति के नाम पे। जाति है कि जाति नहीं, इस देश से जाति ही नहीं। चाहे कोई जाति के नाम पे कितना भी भाषण झाड़ ले, चाहे कोई कितनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे दे, लेकिन यहाँ पर जो जाति है वो जाति ही नहीं। उनके पत्नी, उनके साथ साथ समाज के लोग वहां बैठे रहे और रोडों पर भी बड़े धरना प्रदर्शन हुए, लेकिन जो सरकार है उसके कान पर जूं नहीं रहेगा। आजादी, जंगबाज से आजादी। क्यों नहीं रहेगा? क्या कारण रहा और क्यों सरकार इन दलितों की नहीं सुनती? ये एक मंथन का विषय है। कितने ही केस होते हैं और केस होने के बाद वो इसी तरीके से बिना समाधान हुए शांत हो जाते हैं। जो लोग पीड़ित थानों में जाते हैं उनकी गुहार नहीं सुनी जाती है, उन्हीं के खिलाफ मुकदमे दर्ज के उन्हीं को चिरागों के पीछे पहुंचते जाते हैं। सरकार को पता है ये दलित हैं और इन दलितों का कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो जातिवाद है इतना बुरी तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यह जातिवाद देश को ले डूबेगा। जिस बहुजन समाज को इस देश के अंदर जो पिछड़े और शोषित वर्ग के लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, और अगर गर्म हो गया तो फिर इनको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। सरकार को पता है इन दलितों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दलित अपने आप में ही जो है कमजोर है। भाई पूरन कुमार जी और हमारे न्यायमूर्ति सीजीआई गवई साहब के ऊपर जो जूता फेंका गया, जो अपमान किया गया, संविधान का अपमान किया गया, एक बड़ी सोच का विषय है कि हरियाणा पुलिस का एक डीजीपी, उसको मुख्यमंत्री
सस्पेंड नहीं कर पा रहा, उसको 10 दिन की छुट्टी पे भेज दिया गया। नौटंकी की जा रही है। जब SC/ST एक्ट जब उस मुद्दे पे लगा है तो देश का कानून और संविधान ये कहता है कि उसे तुरंत प्रभाव से अरेस्ट करके जेल में भेजा जाए और जांच उसके बाद की जाए। DGP शत्रुजीत कपूर के आदमियों ने, जो उसके मंत्री केंद्र में बैठे उन लोगों ने संविधान को ही बदल दिया कि SC एक्ट लगने के बाद भी आज वो खुला घूम रहा है। छुट्टी भेज दिया कि टूर करके आ। ये बड़ा शर्म का विषय है, दलित समाज सहेगा। ये दलित जातियों में बटे हुए हैं, ये दलित ऊंच नीच में बटे हुए हैं, यहाँ तक कि ये दलित छोटी छोटी पार्टियों में भी बटे हुए हैं। सरकार को पता है कि ये दलित कभी भी एकजुट नहीं हो सकते। जातिवाद नहीं चलेगा, मनुवाद नहीं चलेगा, मनुवाद नहीं चलेगा। हरियाणा सरकार होश में आओ, हरियाणा सरकार होश में आओ। SP मुर्दाबाद। अगर दलित एकजुट हो जाए तो किसी भी सत्ता को उखाड़ फेंक सकता है, किसी भी सरकार के सामने अपनी बात मनवा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो दलित है वो कभी भी अपनी जातियां नहीं छोड़ना चाहता। बदनाम हो गई कन्हैया तेरे लिए, बदनाम हो गई कन्हैया तेरे लिए। आज के बाद जाओ, जाओ, कभी गलती नहीं करेंगे भैया, गलती दोबारा नहीं करेंगे। महाराज जी गलती हो गई, महाराज जी हमसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। नमक पी रहे हैं, पाँव को धोकर हम आपको नमक पी रहे हैं, पाँव को धोकर। ठीक, और आपको 5100 रुपया दान भी दे रहे। 5100 रुपया दान भी दे रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में हिंदू धर्म को छोड़ा था, और हिंदू धर्म को छोड़ने का जो सबसे बड़ा कारण रहा कि इस हिंदू धर्म में किस तरीके के जो है भेदभाव होते हैं, किस तरीके की जाति उत्पीड़न होता है। उन्होंने इस दंश को, जाति के दंश को बचपन से सहा था, और सहने के बाद उन्होंने जब बड़े हुए और सत्ता संभाली, सत्ता संभालने से मतलब है कि जब वो संसद में पहुंचे तो उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि अब इन दलितों को अगर समझाया जा सकता है तो केवल सत्ता के रास्ते। इसलिए दलितों को समझाने के लिए बाबा साहब ने संसद का रास्ता दिखाया और एक उंगली का इशारा किया कि केवल और केवल आप अगर जो है जीत सकते हो तो उस संसद से जीत सकते हो, उस संवैधानिक शक्ति से जीत सकते हो, तो न्यायालयों से, और जीत सकते हो तो अपने संगठन से, जीत सकते हो तो अपनी शिक्षा से। लेकिन दलित आज जो है देखा जाता है शिक्षित भी है, सक्षम भी है, धनवान भी है, और वो आज के टाइम जो है जज भी बने हुए हैं, वकील भी बने हुए हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो केवल संगठित नहीं है। अगर संगठन की बात की जाए तो क्या ये समाज संगठित हो पाएगा? क्या ये समाज कभी समझ पाएगा? क्या दलित कभी एकजुट हो पाएगा? क्या दलितों में कभी एकता की भावना आएगी? कितने ही उदाहरण देखने को मिले, कितने ही अत्याचार हुए, कितने ही ऐसे केस हुए जिनमें न्याय नहीं मिला दलितों को। लेकिन दलित है कि दलित ही रहना चाहता है। बाबा साहब ने जब 1956 में कहा था कि किसी धर्म में चले जाना लेकिन इस हिंदू धर्म में मत रहना, उनका इशारा जो था कि जो है जो आज का जो ये हिंदू धर्म है केवल आपको इस्तेमाल करेगा सत्ता के लिए, इस्तेमाल करेगा अपने वोट बैंक के लिए, लेकिन आपको न्याय
नहीं देगा। लेकिन ये दलित समाज नहीं समझा, इसी कारण दलित समाज पर आज अत्याचार हो रहा है। अभी जो 3 घटनाएं मुख्य रूप से देखने को मिली थी सीजेआई गवाई साहब पर, जो कि देश के सर्वोच्च पद पर थे, सर्वोच्च पद पर होते हुए भी उनके ऊपर जूता फेंका गया और इस मनुवादी सरकार ने टस से मस नहीं किया। किसी तरीके से उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की, किसी तरीके से उनके सम्मान को बनाने की कोशिश नहीं की। क्या न्यायालय की गरिमा नहीं होनी चाहिए? अगर न्यायालय की गरिमा होनी चाहिए तो एक न्यायालय के अंदर दलित अगर जो सीजेआई बन जाते हैं तो दलित को सीजेआई बनने के बाद भी वो सम्मान क्यों नहीं मिल पाता? किसी तरीके से अगर कोई आईपीएस बना और आईपीएस को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसे आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा, और आत्महत्या करने की अगर बात की जाए तो वो इस कदर अपने आप में टूट चुके थे कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं और घटनाओं के बाद बड़ा जन सैलाब आता है निकल कर के जी हम उनके दाह संस्कार को नहीं होने देंगे जब तक डीजीपी गिरफ्तार नहीं होंगे, जब तक जो है प्रशासनिक अन्य अधिकारी वो गिरफ्तार नहीं होंगे, उनके खिलाफ केस नहीं होगा, तब तक हम कुछ नहीं करने देंगे। लेकिन क्या मिला? वो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 9 दिन इसी तरीके से जो है सड़कों पर शोर मचाते रहे, और शोर मचाते मचाते वो दिन आ गया कि उन्हें शांत होना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि सरकार उनकी नहीं सुनेगी। मजबूरन 9 दिन बाद आईपीएस पूरन कुमार का दाह संस्कार कर दिया गया, और दाह संस्कार बड़े सम्मान के साथ किया गया। अगर कहा जाए कि जो है ये जो स्थिति अगर जो है हमारे देश के अंदर बनी हुई है, तो अगर प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षित नहीं है, सीजेआई जो कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो सुरक्षित नहीं है, तो क्या आम आदमी सुरक्षित हो सकेगा? अगर बात की जाए रायबरेली के एक वाल्मीकि की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, और उसे मारने का जो अगर दोषी किसी को माना जाए तो केवल ब्राह्मणवाद को, किसी मनुष्य को नहीं, क्योंकि मनुष्य कभी भी अपराधी नहीं होता। अपराधी होता है उसका वो जो जातिवाद, अपराधी होता है उसका ब्राह्मणवाद, अपराधी होता है उसका धार्मिक षड्यंत्र। उस नीतियों के तहत जो उसके दिमाग में बचपन से उसको भर दिया जाता है और उसी कारण वो अपराध करने लगता है। इस तरीके की जो स्थिति आज देखने को मिल रही है, क्या ऐसी स्थितियां समाज को न्याय देंगी? क्या कभी समाज में न्याय मिल पाएगा? क्या कभी समाज न्याय लेने के लिए एकजुट हो पाएगा? क्या सरकार बनाए बिना न्याय मिल सकता है? आप कितने ही जोर लगा लीजिए, ना तो आपको कोई न्याय देने वाला है और ना ही आपकी कोई बात सुनने वाला है। चाहे कितने ही आप जोर लगा लेना, चाहे कितने ही आप चिल्ला लेना, चाहे कितने ही सड़कों पर आंदोलन कर लेना, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि आज की जो सरकार है वो आपकी व्यवस्था की सरकार नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने बाबा साहब का कभी कहना नहीं माना। आप झूठे अम्बेडकरवादी बनते हो, झूठे 14 अप्रैल उनकी मनाने के लिए जाते हो, झूठे साहब कांशीराम जी की पुण्यतिथि मनाते हो, और महापुरुषों के जो है कभी जन्मदिन मनाते हो, कभी परिनिर्वाण दिवस मनाते हो। लेकिन अगर बात की जाए तो समाज के ये लोग जन्मदिन भी मना लेते हैं, परिनिर्वाण दिवस भी मना लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते, तो केवल उनकी बातों को नहीं मानते, उनके विचारों का पालन नहीं करते, उनकी विचारधारा पर नहीं चलना चाहते, उनके
बताए हुए रास्ते संगठित हो जाइए, संगठित नहीं होना चाहते, अलग अलग पार्टियों में बट जाते हैं। उन्होंने कहा था कि संघर्ष कीजिए, तो संघर्ष भी नहीं करना चाहते। संघर्ष कुछ दिन संघर्ष करते हैं और वो संघर्ष फिर खत्म हो जाता है, क्योंकि इनके पास खाने के लिए दाने नहीं होते। इसलिए कितने दिन संघर्ष करेंगे सरकार भी जानती है। और फिर आज की जो मनवादी सरकारें, वो आपको आखिर न्याय क्यों दें जब आप खुद ही न्याय लेने में सक्षम नहीं हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जितना जल्दी हो सके धर्म परिवर्तित कर लीजिए। और अगर हमारे पूर्वज इतने ज्यादा ज्ञानी थे, इतने ज्यादा प्रताड़ित हुए थे कि उन्हें बुद्ध धर्म को स्वीकार करना पड़ा था। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी धर्मों में जाने के बाद उनके जो है विचारों को समझा, और समझने के बाद उनकी जो सोच बनी वो बुद्ध धर्म की तरफ गई। बाबा साहब ने निर्णय किया था कि किसी धर्म में नहीं जाएंगे, वो बुद्ध धर्म को अपनाएंगे। और उन्होंने अपने अंतिम दिनों में बुद्ध धर्म को स्वीकार किया और बुद्ध धर्म के साथ उनका परिनिर्वाण दिवस भी मनाया गया। अब उनकी बात की जाए, उनके विचारों पे हमारा समाज क्यों नहीं चल पाता, क्यों नहीं बाबा साहब की बात मानता, क्यों नहीं एकजुट हो पा रहा, क्यों नहीं ढंग से संघर्ष कर पा रहा। मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं कि हमारे इन 3 सवालों का जवाब दे दीजिए। क्यों समाज संगठित नहीं हो रहा, क्यों समाज संघर्ष नहीं कर पा रहा, और क्यों समाज राजनीति की तरफ नहीं जा पा रहा और अपने आप को बाबा साहब के बताए रास्ते पर, यानी कि जब हमारे पूर्वज ने बुद्ध धर्म को अपनाया तो हमारा ये प्रताड़ित होने वाला दलित समाज हिंदू धर्म को छोड़कर धर्म के रास्ते पर क्यों नहीं चल पा रहा। 150 करोड़ की आबादी में अगर बात की जाए तो अभी जो संख्या बताई जाती है बुद्ध धर्म की, वो केवल 85 लाख है। कब ये संख्या बढ़ेगी, कब ये प्रताड़ित होने वाला समाज अपने आप को बदल पाएगा, ये मैं सवाल छोड़ता हूं। आप लोगों की क्या राय है हमें अवश्य बताएं। यदि आप लोग हमारी इस वीडियो से सहमत हैं तो हमारी वीडियो को शेयर भी करें, और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों।